नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ और कुछ मोटिवेशनल लाइफ से रिलेटेड बातें हैं जो हम लोगों के जीवन में इसको लागू करके रखना चाहिए। बेस्ट मोटिवेशनल ऑफ लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में आप जब जीना शुरू करते हैं या अपने जीवन को जब निरंतर चलाने का प्रयास करते हैं तो हर जगह आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके समाज में, आपके जहाँ भी वर्क वाला जगह है, जहाँ भी आप वर्क करते हैं, वर्क प्लेस हो, उस जगह पर हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी टाइप के लोग मिल जाते हैं जो आपको बात बात पर हरास करने का प्रयास करेंगे। ऐसी अपनी विचारों को रखते हैं, आपको हमेशा वो डीमोटिवेट करेंगे ताकि आप कभी आगे मत बढ़िए जीवन में। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं एक वीडियो डिप्रेशन में चला गया था या रहता भी था या कभी-कभी हो भी जाता हूँ। क्योंकि हमारे नेचुरल है ये, हमारे समाज में, हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे कुछ-कुछ जगहों पर ऐसे लोग मिल जाते हैं नाकाम निकम्मे टाइप के लोग, जो खुद बहुत सक्सेस नहीं होते हैं लेकिन आपकी टाँग खींचने का प्रयास करेंगे। हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ने से नोचने खींचने का प्रयास करेंगे। कभी भी एक शायरी है कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। बात सही है। दूसरा नंबर रूल ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। आप लोगों की बातों को जवाब देते चलेंगे, लोगों की बातों को, कुछ लोग देखिए इस कैटेगरी में होते हैं। आप हर जगह आप इस चीज़ को, इस बात को आप अप्लाई करके देखना। कुछ ऐसे लोग स्तर पे गिरे हुए होते हैं कि वो आपसे इतना गिर कैसे बात करेंगे, फिर आपको भी उनके साथ गिरा के फिर स्तर बात करना पड़ेगा। फिर आपसे 2 स्तर और नीचे गिर जाएँगे, फिर आपको भी 2 स्तर गिरना पड़ेगा, फिर वो 2 स्तर नीचे गिर जाएँगे, फिर गिरने की उनकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऐसे लोगों को रिप्लाई ही मत कीजिए, चुप रहिए। उनको ऑटोमेटिक वो हरास हो जाएँगे कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका स्तर इतना नीचे गिरा हुआ होता है, इतना नीचे गिरा होता है कि वो अपने आप को बार-बार नीचे गिराएँगे और उनके साथ फिर आप भी गिरते चले जाओगे। उनका काम ही है आपको हताश करना, डीमोटिवेट करना। तो इस कदर वो आपसे मतलब बिहेव करेंगे जिसका कोई सीमा नहीं है। नीचे गिरते चले जाएँगे, नीचे गिरते चले जाएँगे, इतना गिर जाएँगे कि हद कर देंगे वो। इन्हीं बातों ने कि फैसला कर लिए हैं जीवन में कि हमको जीतना है, तो इसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको सिर्फ़ कोई डीमोटिवेशन वाली 2 शब्द बोल सकता है। अगर उसकी रिप्लाई करते हो, उसकी बातों में आप भी शामिल होकर के उसके साथ वही बर्ताव करते हो, वही बिहेव करते हो, तो फिर उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं होता है। और ऐसे लोग आपके घर से ही शुरू होते हैं। कोई नहीं चाहता जीवन में कि आप उनसे सफल होइए, सिर्फ़ 2 इंसान के अलावा। पहला एक आपका पिता, दूसरा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी। ये 2 लिंग ही ऐसे हैं जीवन में आपके, जो चाहते हैं हमेशा कि आप जीवन में उनसे आगे जाइए, ऊपर जाइए, नाम कमाइए, तरक्की कीजिए। इसके अलावा ऊपर से 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो लोग होते हैं कि चलो मुँह से कम वाहवाही कर देते हैं कि हाँ भाई, आप सही दिशा में जा रहे हो, अच्छे हैं, अच्छे करो और अच्छा मेहनत करो। कुछ लोग ऐसे, तुमसे नहीं होगा ये, तुम मत करो ये, तुम्हारे से कुछ होने वाला है। ऐसी डिमोटिवेशन वाली बात करेंगे, ऐसी डिमोटिवेशन वाली बात करते हैं जैसे कि लग रहा है कि वो माँ के पेट से सक्सेसफुल पैदा हुए थे और आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि आप कुछ करोगे ही नहीं, आपका मन हताश हो जाएगा। तो इन्हें, इस तरह के नेगेटिव बात करने वाले लोगों से बिल्कुल कोसों दूरी बना के रखिए। कभी नहीं आपको जीवन में सक्सेस होने देंगे। ऐसे लोग जो हैं इर्द गिर्द भरे पड़े हैं, ऐसे लोग आपके आसपास भरे पड़े हैं। कभी भी इन लोगों से दूरी बना के रखना है। एक किसी महान राइटर का लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, जिसे वो उसने लिखा था कि चुप हो जाना, इसका मतलब हर बार डरना नहीं होता है। अगर आप चुप हो जाते हैं किसी व्यक्ति से, वो
नेगेटिव बोल रहा है, आपको नीचे गिराने की सोच रहा है, नीचे गिराने वाली बात कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। जिस दिन आप सफल होंगे ना, वो हार जाएगा, वो मर जाएगा कुछ देर के लिए। उसको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो आप अगर उसकी बातों को जवाब दोगे तो कुछ ज़्यादा बोला जाएगा। तो कभी भी एक कहावत है कि संस्कृत में श्लोक है कि मनसा चिंतत्या वाणी द्वारा मनसा चिंतत्या कार्या वाणी द्वारा न प्रकाशिते। मन में सोचे हुए कार्य को जुबान के द्वारा प्रकाशित मत कीजिए, उसको कीजिए। जिस दिन आप कर देंगे उस दिन लोग जान जाएंगे। चुप हो जाना इसका मतलब हर बार हार नहीं होता। और पत्तों को पेड़ से झड़ जाना, पत्तों को पेड़ से झड़ जाना पेड़ का मरना नहीं होता। जिंदगी की हर तपस को खुश होकर झेलो, चाहे दुख हो या सुख हो। धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सुखा नहीं सकता। सफलता को अपने सिर पर चढ़ने न दो, सफलता को अपने सिर पर चढ़ने न दो, और असफलता को अपने दिल में कभी उतरने भी न दो। नतीजों को नतीजों का कद सदा मेहनत और खुराक की निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत किए हैं, उसकी नतीजा आपको मिलेगा। पेड़ भी लगता है तो उसके फल आने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आपको नीचे गिराने का सोच रहे हैं, वो तो इसीलिए ही कर रहे हैं कि ताकि आप आगे बढ़िए ही नहीं, आप उनसे बेहतर होइए ही नहीं। मैं आपको पहले ही बोल दिया कि दो ही लोग ऐसे होंगे जीवन में। आपका अपना सगा भाई भी कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे जीवन में बढ़िए। अपवाद में हो सकता है 1% ऐसे लोग हों, लेकिन आप गेस करके अपने अगल बगल देख लेना, 99% ऐसे लोग ही भरे पड़े हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने से आपको डीमोटिवेट करेंगे, हरास करेंगे, अपोजिट बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। इसी बात पर एक बात और कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, इसको जीने के लिए आसान बनाना पड़ता है। जैसे 3 रूल है इसका। जैसे कुछ सब्र करके, रूल नंबर 2 कि कुछ बर्दाश्त करके, और रूल नंबर 3 कि बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर भी है कि हम लोग अपना संयम खो बैठते हैं। और 2 कौड़ी के लोग जिनकी कोई मोल नहीं होती है, कोई हाई वैल्यू नहीं होती है, उनके सामने अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगे हो। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें उनकी जीवन में कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में। आगे बढ़ूँ, पीछे घटूँ, तरक्की करूँ ना करूँ, ना हमारे घर का वो राशन देते हैं, ना खर्चा देते हैं, ना पानी देते हैं, फिर भी हम उनकी वैल्यू देते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना है, ना उनको रिप्लाई करना है, ना उनको भाव देना है। जितना वैल्यू देते जाओगे उतना वो आपको नीचा गिराते जाएंगे। जितना उनको कोशिश करोगे कि अब कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। मेरा ऐसे लोगों से पला पड़ता है रोज, और ऐसे लोग हैं मेरे जीवन में भी, लेकिन मजबूरी है उनके साथ रहना मेरा। जो हमेशा नेगेटिव ही आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि कहावत है, गाय को घास भूसा लकड़ी पत्ता कुछ भी खिला दीजिएगा, दूध ही देगी। सर्प को या विषु को आप अमृत का घड़ा भी पिला दीजिएगा ना, विष ही देगा।
बिच्छू को अगर आप अमृत लेके कटोरे में लेके रखिएगा कि आओ पी लो, वो आके डंक मारेगी। तो कुछ लोग होते ही इस कैटेगरी के बने हुए, वो रात भर यही प्लान करते हैं, सोचते हैं, सपने में भी यही सोचते रहते हैं कि कल सुबह होगा तो जाएंगे, किसी से मिलेंगे, तो किस किस व्यक्ति को टारगेट पर रखते हैं कि उसकी कैसे ज़बरदस्ती गलती निकालना है, कैसे उसको नीचे गिराना है, कैसे उसके माइंड को अपसेट करना है, कैसे उसको दम मतलब हरासमेंट करना है उसको। आप क्या कर सकते हैं? उनके नेचर को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपको सिर पर चढ़ करके तांडव करेंगे तो आप बिल्कुल मुंह चुप करके बैठ जाइए, लेकिन उनके स्तर तक गिरना नहीं है। वो जिस कैटेगरी में है, जितना नीचे गिर जाते हैं उतना गिरना नहीं है। उनको समझदारी से ऐसा सटीक शब्द बोलना है, वो अशब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही तो गिरने की बात कर रहा हूँ, वो किसी स्तर तक गिर सकते हैं। आपको लूचा, आपको भिखार, आपको दरिद्र, आपको कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि वो गिरे हुए इंसान है। तो अगर आप भी उनके स्तर पर गिर करके आप भी अशब्द बोलने का काम करेंगे, तो फिर वो और नीचे स्तर पर चले जाएंगे, फिर उसके बराबर में आप जाइएगा। फिर उसे एक समय ऐसा आएगा कि आप गिरते 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 आप उस इंसान के साथ इतना नीचे गिर जाइएगा, इतना चिड़चिड़ापन आपके साथ हो जाएगा कि आप फैमिली में भी आकर के, परिवार में भी आकर के वही चीज़ें करना शुरू कर देंगे, लोगों के साथ वही बर्ताव शुरू कर देंगे जो आपके साथ करता है। आप क्योंकि उसके जैसा बन जाओगे, आप उसकी पूरी नेचर आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और ऐसे लोगों का उद्देश्य ही वही है कि आपको किसी तरह मतलब मेंटली टॉर्चर करना है, मानसिक रूप से आपको तबाह करना है, क्योंकि उनको जेलेंसी होती है आपसे। और जेलेंसी उन्हीं लोगों को होती है आपसे जिनको इस बात का खतरा होता है कि कहीं हमसे आगे न चला जाए, कहीं हमसे ये ऊपर न चला जाए। जेलेंसी उन्हीं लोगों की होती है। तू सही तो तू सही, न तो कोई और सही। मैं तुझे क्यों भाव दूं भाई? तू कौन है? मैं तुझे क्यों भाव दूंगा? तू कौन है? व्हाट योर इम्पोर्टेंट रोल इन माई लाइफ? तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे से मेरे जीवन चल रही है। नहीं भाव देना ऐसे लोगों को। मैं पर्सनली किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक जनरली आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग आपके भी आजू बाजू समाज में भरे पड़े होंगे। कभी उन्हें भाव नहीं देना, कभी उन्हें सीरियस नहीं लेना है। जिस दिन उनको रिप्लाई करना बंद कर दोगे, जिस दिन उन्हें भाव देना बंद कर दोगे, उस दिन वो टेंशन में आ जाएंगे कि ये तो मुझे सीरियस ले ही नहीं रहा। कितना भोंकेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो अस्थिर हो जाएंगे, फिर साला कोई बोलने से फायदा नहीं है, ठंडा हो जाएंगे वो। क्योंकि एक समय आता है कि कुत्ता भी भूख भूख के थक जाता है, वो कितना भोंकेंगे वो, कितना भोंकेंगे। भोंकने की भी एक सीमा होती है। तो इंसान को एक आदमी मेरे को मिला था, रिलेशन परिवार का ही था मेरा। तो उसने ऐसी किसी बात पर बोला कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मुझे उसकी बात अजीब लगी। मैं उसको रिप्लाई नहीं किया कि उसको बुरा लग जाएगा, या फिर क्या बहस करना है। किसी से बहस, गलत बातों में बहस करोगे ना, तो आप भी पागल बन जाओगे। जैसे आप कोई कुत्ते को बोल रहा है कि कुत्ता नहीं है, ये घोड़ा है। हाँ भाई, तेरे नज़र में घोड़ा है, ठीक बोल रहा है, ये घोड़ा मेरे छत पर भी आया था। उसको बोल के ही निकल सकता है, और क्या कर सकते हैं आप। तो उसने बोला कि टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मतलब मैं मन ही मन सोचा, देखो बेवकूफ़ आदमी है। न टेंशन लेने का है, न टेंशन देने का है। क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। जो आपके पास होगा ही नहीं, वो क्या देंगे आप किसी को? अगर आपके पास हंसी खुशी होगी, प्रेम होगी, आप वही चीज़ दोगे ना दूसरे को। अगर आपके पास जेलेंसी है, आपके पास शब्द ही नहीं है अच्छा किसी को बोलने के लिए, किसी के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है, भाव ही नहीं है, आप सेल्फिश आदमी हैं, आप स्वार्थी आदमी हैं, तो क्या किसी को इज्जत दोगे? पैसा रुपया तो आता जाता रहेगा जीवन में।
आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है कल आ जाएगा। पैसा लेकर कोई पैदा नहीं होता है। माँ के पेट से तो सब खाली हाथ ही आते हैं ना। कोई भी अंबानी अडानी टाटा क्या पैसा लेकर पैदा हुए थे? नहीं। लेकिन ये इतनी गर्म चीज़ है, आप एटीएम कभी गए होंगे, उसमें एसी लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि पैसा में बहुत गर्मी होती है, इसलिए। तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए जो है कुछ लोगों के पास थोड़ी पैसे कमा लेते हैं, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है उनकी बोल चाल, उनकी मतलब कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया अस्थिर जाए। तो वो चीज़ें होती है जीवन में, बहुत लोग बहुत तरह के होते हैं, और हम लोगों को ऐसे नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे कि आपकी समस्या को नहीं देखेंगे, सिर्फ वो देखेंगे, अरे वाह क्या बात है, पैसा तो बहुत इसके पास, गाड़ी ले रहा है, महंगा फ़ोन ले रहा है, कपड़े अच्छे पहन रहा है। अरे भाई तू भी मेहनत कर, तू भी ले ले, तुझे तुझे कौन हाथ बंद रखा है? तुम्हें कोई हाथ पकड़ रखा कि मत ले तू? क्यों परेशान हो रहा है? भरे पड़े हैं ऐसे लोग। हर लोग ऐसा नहीं होता है, मैं हर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे 2-4% लोग होते हैं, और उन्हीं लोगों से, ऐसे ही चूतिए टाइप के लोगों से हम लोगों को बच के रहना है। उनको पहचानने की का कोशिश करना है, और ऐसे लोग आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, आपका ड्यूटी स्थल में, आपके बिजनेस वाले साइड में भरे पड़े होंगे। कभी वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़िए, वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनकी जेलेंसी वही है कि आप भी आगे मत बढ़िए। आप जीवन में जहाँ थे, जहाँ है वही रहिए, और नीचे चलते जाइए। आप मेहनत करोगे, आप तरक्की करोगे, उनकी फटेगी, उनको दर्द होगा। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है कि सामने वाले के शीशा का घर हो तो उसको तोड़ दो, ताकि वो भी झोपड़ी में आ जाए, मेरा झोपड़ी है तो बराबर में रहेगा। कुछ लोग इस कैटेगरी के होते हैं समाज में। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसी बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त कर रहा हूँ। फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।